जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि चाइना और सऊदी अरब के मिलने से किस प्रकार इंटरनेशनल रिलेशन में बदलाव आएगा और चाइना और सऊदी अरब क्यों आपस में दोस्त बनने जा रहे हैं और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इन बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो ये जो आप देखेंगे ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ये ईरान है और ईरान के जस्ट इधर है एक देश सऊदी अरब, ये खाड़ी देश है। तो यहाँ के जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वह कुछ महीनों पहले यहाँ पर सऊदी अरब में आए और ये सऊदी अरब में है और सऊदी अरब ने इन यहाँ के जो प्रिंस है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, इस चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया। और इतना ही नहीं, ये जो सऊदी अरब है अपने अन्य खाड़ी देश मतलब ये जो पड़ोसी देश है अन्य सौ को भी इनके चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए को मतलब कि बुलाया और यहाँ पर बुलाकर बहुत सारे आपस में बातें की। ये कुछ डील आपस में डील की बात की। कुछ जो चाइना है ये सऊदी अरब को मिसाइल सप्लाई करेगा और ये सऊदी अरब है ये इस चाइना को तेल आयात निर्यात करेगा। तो बहुत सारे बातें हैं और तो चलिए हम समझते हैं कि इससे ये जो चाइना और सऊदी अरब के दोस्ती से इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या बदलाव आने वाला है और ये जो भारत है इसे इसके दोस्ती से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसको हम अब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चीन और सऊदी अरब के दोस्ती के दोस्त बनने का कारण। देखिए, चीन ये जो सऊदी अरब है ये मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखेंगे दो चीज़ मशहूर है, यहाँ के खजूर और यहाँ का सबसे जो जो सऊदी अरब का अर्थव्यवस्था जिस पर चलता है वह है यहाँ का तेल। अगर समझिए सऊदी अरब से अगर तेल को निकाल दिया जाए तो समझिए सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से चौपट हो गई। तो यहाँ पर सभी देश के, भारत का भी इसके अच्छा संबंध है तेल के, भारत भी इससे तेल का आयात करता है यहाँ पर। और देखिए, तो इस तेल के चाइना कहता है कि आप हमें कुछ तेल दीजिए और ये कहता है सऊदी अरब कि हमें आप कुछ से मिसाइलों को सप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो सऊदी अरब है अपने देश में केवल 2% ही रक्षा जरूरत की चीज़ों को बनाता है और शेष जो 98% है उसे अन्य देशों से लेना पड़ता है। अब देखिए, ये इधर इससे जो दोस्त इसका बनने का इसका पहला कारण है, देखिए यूएसए को कड़ा संदेश देने के लिए। देखिए, मुख्य रूप से इसका दो कारण है, एक रक्षा प्रणाली और यूएसए को कड़ा संदेश देने। क्योंकि आप देखेंगे ये जो अमेरिका है, अमेरिका जो WTO है विश्व व्यापार संगठन, इस पर दबदबा जो चलता है वो अमेरिका का जास्ती चलता है। ये WTO कहता है कि पूरी दुनिया में जो है व्यापार का संतुलन बना के रखना है, लेकिन ये जो सऊदी और अमेरिका में जो लड़ाई चलती है वो तेल को लेकर चलती है, तेल की कीमत। ये सऊदी अरब कहता है कि हम अपने जो भी हमारे दोस्त है उसको हम कम दाम पर देंगे और ये अमेरिका से कुछ इसका मन मुटाव भी चलता है। तो ये इसलिए ये चाहता है कि हम अमेरिका को जो है कड़ी संदेश दें, नहीं हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे और हमारा जो भी दोस्त है उसको हम बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात करेंगे। यह ऐसा सऊदी अरब का कहना है। और दूसरा इसका कारण है रक्षा। जो रक्षा की जरूरत की चीज़ें है केवल 2% ही इस सऊदी अरब के पास है और शेष जो 98% है, देखिए 98% ये बाहर से अन्य देशों से मांगता है। तो ये सोचा कि चलो यहाँ पर चीन है ये है इसको हम तेल दे देते हैं और ये चाइना हमारे मिसाइलों को सप्लाई कर देगा। तो ये इसका पहला कारण है चाइना और सऊदी अरब के दोस्त बनने का। और देखिए दूसरा कारण, एक हत्याकांड हुआ था, एक पत्रकार थे जिसका नाम था खशोगी, जमाली खशोगी ऐसा ही नाम था। वे देखिए 1959 की बात है। तो इसमें कहा गया ये जो 1959 की घटना है, ये जो पत्रकार है खशोगी, ये इनकी जो हत्या हुई जो तुर्की है, तुर्की में सऊदी अरब का एक वाणिज्यिक दूतावास है, दूतावास के जस्ट नज़दीक ही इस जो पत्रकार है इसकी हत्या की गई और ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो मरा था पत्रकार, ये वहाँ के सऊदी अरब के जो दूतावास के एजेंट है उसके द्वारा ही इसे मारा गया था। और वहाँ के जो एजेंट है सऊदी अरब का जो दूतावास का एजेंट है वो कहते हैं ये एक मतलब की घटना है, इसको हम इसमें हमारा कोई हक नहीं है। जबकि ऐसा प्रचलित है कि ये जो पत्रकार मरा था ये समझ इसके पीछे सऊदी अरब का ही चल है। तो ये अमेरिका है इस खशोगी हत्याकांड को लेकर अभी के जो प्रिंस है वहाँ के सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान उस पर दबाव डालता रहता है और इससे जो यहाँ के प्रिंस है वो भी टेंशन में रहता है अमेरिका के प्रति। तो इसलिए कहता है कि तो ये भी एक मुद्दा है, समझिए मेन मुद्दा अमेरिका है। अमेरिका को हर हालत में समझिए ये सऊदी अरब कड़ा संदेश देना चाहता है हम तुम्हारे दबाव में नहीं है। अब देखिए तीसरा, यहाँ पर सऊदी अरब है, सऊदी अरब के जस्ट यहाँ पर तो ईरान है, देखिए ये ईरान है, सऊदी अरब के जस्ट यहाँ पर ईरान।
तो सऊदी अरब की एक मौल समझिए एक गुरु है, सऊदी अरब के गुरु, जो इन जो ईरान के जो मुसलमान है उसको कहता है कि तुम मुसलमान नहीं हो। यहाँ पर ऐसे मतलब धार्मिक मतभेद के कारण ये इसमें दोनों में विवाद चलता रहता है। और यहाँ पर ईरान और सऊदी अरब में इसी कारण से धार्मिक मतभेद के कारण ये दोनों में दुश्मनी बनी रहती है। तो ये सऊदी अरब चाहता है कि ये तो हमारे सटल है, यहाँ तक ऐसे ही रहने पूरा बड़ा। तो ये सोचता है कि सऊदी अरब पूरी तरह से ईरान हमारे से सटे हुए है और हमारे कट्टर दुश्मन है, इसमें थोड़े भी समझिए बनती नहीं है। और ईरान हमेशा इस पर हमला करने के सोचता रहता है। और ईरान भी अभी जो परमाणु इसका मिसाइल है, परमाणु मिसाइल है, इन सब के मामले में सऊदी अरब से थोड़ा आगे है। इसलिए चाहता है कि हम चाइना से दोस्ती कर ले और तेल दे दे, और ऊपर से हम इसके जो यहाँ के हथियार है उसको हम अपने यहाँ मंगा ले। तो ये देखिए तीसरा कारण। अब देखिए ये तो हो गया जो सऊदी अरब का मेन मुद्दा है वो है अमेरिका। लेकिन अब देखिए इससे जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए पहला इसका प्रभाव से ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका नहीं, यहाँ पर हम सऊदी अरब के सेंस में लिखे हैं ऐसे। तो देखिए जो सऊदी अरब को चाइना के द्वारा मिसाइल मिला और ये डील किया, यहाँ पर इसको बोला तो जाहिर सी बात है ये अपना दिया तेल। और तेल चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल का आयात करने वाला देश है। मतलब कि अपने यहाँ बहुत सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अपने यहाँ कौन लाता है? चाइना। तो ये ध्यान से देखें कौन इधर झाँका पूरी दुनिया में, उधर तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में चाइना का बनने वाली नहीं है। तो चाइना सोचा कि चलो यहाँ पर एशिया में ही सऊदी अरब है, इससे दोस्ती किया जाए। तो ये चाइना सऊदी अरब से दोस्ती किया और यहाँ से तेल लेकर गया और अपने यहाँ से पूरी तरह से जो सड़ी पूरी ये अपना कहो ये समझिए असली जो माल असली जो मिसाइल होता है चाहे हथियार होता है वो कभी नहीं इसको सऊदी अरब को देखो। ये सब सऊदी अरब को उतना समझ ले, चाइना के किसी भी सामान पर विश्वास करना समझिए गलत बात है और ये धोखा देगा ही देगा। तो ये यहाँ पर सऊदी अरब को बहुत सारे अधिक मात्रा में मिसाइल मिला। और देखिए इससे जो मेन इसका कारण है, देखिए चाइना का और पाकिस्तान का इसमें क्या लालच है। देखिए यहाँ पर जो जाता है इस ग्वादर बंदरगाह से ऐसे भारत होते हुए सीपीईसी सड़क है, सीपीईसी सड़क चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सड़क देखिए इस सड़क के माध्यम से जो चाइना है अपने जो सामानों को यहाँ पर लाता है ग्वादर बंदरगाह पर और यहाँ से पूरा अफ्रीका में और इसे मध्य एशियाई देशों में और मिडिल ईस्ट देशों में बेचते रहता है यहाँ से लाकर। तो चाइना को यह चाहता है कि कुछ इसमें ये जो रोड है सीपीसी इसको और नवीकरण किए जाए, मतलब इस पर तरह तरह के जगह जगह पर कुछ जितने भी सुविधा वाला चीज़ हो वहाँ पर इसको मतलब लगाया जाए। और इसमें पाकिस्तान तो साथ देगा ही देगा, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी तरह से समझिए चाइना के जाल में फंस गया है। तो ये अब चाहता है कि सऊदी अरब को ये बहका लिया है कि सऊदी अरब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब भी ये जो सीपीसी सड़क है सऊदी अरब भी इस सीपीसी सड़क में अपना पैसा निवेश करने वाला है। और देखिए और यह सीपीसी में ऐसा कर देता है तो समझिए ये तीन दोस्त हो जाएंगे, त्रिदोस्त। इससे सीपीसी में निवेश करके ये तीनों दोस्त हो जाएंगे। लेकिन इस सऊदी अरब का देखिए इसका जो भारत पर प्रभाव पड़ेगा, इंडिया और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो बहुत ही मतलब अभी थोड़ा बहुत हद तक समझिए अच्छा है। इससे भारत का संबंध सऊदी और भारत हमेशा कहता है कि ये जो पीओके है इस पर जो कश्मीर है इस पर पाकिस्तान समझिए मेन पीओके है, इस पर पाकिस्तान एक दिन पीओके आएगा ही आएगा। इस पर दूसरे देश को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए चाइना तो दुश्मन हमारा है, ये मानेगा नहीं। लेकिन ऊपर से ये आ रहा है तो इसमें अगर सऊदी अरब को तय करना होगा कि भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहता है या इस चुट्टा चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो ये सऊदी अरब को ध्यान में रखना होगा। और इससे देखिए कैसे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन प्रभावित है। देखिए चाइना जब सऊदी अरब से मिला तो उधर तो ईरान बौखला गया और उधर अमेरिका बौखला गया और इधर जो तीन दोस्त बन गए चाइना पाकिस्तान और सऊदी अरब। और यहाँ पर सऊदी अरब और इंडिया का जो रिलेशन है ये टूटने को है। और देखिए यहाँ का जो सऊदी अरब का प्रिंस है यहाँ पर जो चाहता था ये पाकिस्तान में एक तेल का रिफाइनरी लगाना चाहता था। लेकिन अभी जो पाकिस्तान का अस्थिर हालत है यहाँ पर समझिए यहाँ पर जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र के पास हमेशा तालिबानियों के द्वारा यहाँ पर समझिए आक्रमण होता रहता है, ताले टीटीपी आतंकवादी सबसे हमला होता रहता है। तो पाकिस्तान में अभी खैर अस्थिर हालत है। और देखिए पाकिस्तान वाला कभी स्थिर होगा भी नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा घटना होते रहता है। तो इसलिए यहाँ का जो सऊदी अरब का प्रिंस है वो नहीं चाहता है कि हम इसे पाकिस्तान में जाए,
पाकिस्तान में, क्योंकि इसको हमको भी मार सकता है और मारने में इसको देर भी नहीं है। यहाँ का बहुत ही खतरनाक खतरनाक आतंकवादी यहाँ पर रहता है। तो देखिए इन सब कारणों से यहाँ का जो प्रिंस है पाकिस्तान नहीं गया और यहाँ पर एक दौरा के लिए भी जाने वाला था, लेकिन इस दौरा को भी यह कैंसिल कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे पूरी तरह से, जस्ट पाकिस्तान में जो हालात है वो स्थिर न हो जाए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इससे आप समझ रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन था ही, लेकिन इसमें चाइना भी कूद गया और चाइना का कूदने से इधर रिलेशन बिगड़ गया और उधर अमेरिका से बिगड़ गया, इधर ईरान बौखला गया। तो इस तरह से देखिए एक दोस्ती इसमें हुआ डील सऊदी अरब और चाइना में, और समझिए कितना देश में इसका, कई देश में इसका प्रभाव पड़ गया। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।